welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. तो आज हम NCERT बोर्ड से हमारा यूनिट नंबर 3 द सेल्फिश जायंट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट. एक दैत्य था और उसका बागीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इसीलिए छोटे बच्चों को उस बागीचे में खेलने का बहुत मन रहता था और उन्हें उस बागीचे में खेल के बहुत अच्छा लगता था. द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. ये जो सेल्फिश जायंट था, जो स्वार्थी दैत्य था, स्वार्थी मतलब कि जो अपने स्वार्थ के बिना कोई काम ना करता हो और जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो, उसी को हम सेल्फिश बोलते हैं. तो ये हमारा जो दैत्य था, उसने अपने बागीचे के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो अंदर ना आ सके और वो खेलकूद न कर सके. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके दीवार बांधने के बाद छोटे बच्चे उस बागीचे में कभी दिखाई नहीं दिए और वो कभी भी वहां पे नहीं गए. नॉर डिड द स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. और वहां पर ना बसंत आई ना ही वहां पर गर्मियां आई जब तक कि जो जायंट था उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ. तो चलिए देखते हैं आगे स्टोरी क्या है हमारी. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. जब भी जो छोटे बच्चे थे वो अपनी पाठशाला में से घर वापस आते थे तो वो लोग उस जायंट के, उस दैत्य के बगीचे में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बागीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें हरी हरी मुलायम हरी कोमल घास भी उगी हुई थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और उस बागीचे की हर जगह पर सितारों जैसे फैले हुए फूल भी थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और वहाँ पे 12 पीच के ट्रीज भी थे जो स्प्रिंग के टाइम पे, जो बसंत की ऋतु में डेलिकेट ब्लॉसम्स जो पिंक कलर के और पर्ल कलर के थे उसमें वो निखर के आगे आते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और पतझड़ के महीने में वो जो पेड़ थे वो फ्रूट्स भी देते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और वहाँ पर जब उन पेड़ों की टहनियों पर जो पक्षी हुआ करते थे वो गाना गाते थे, तो वो छोटे बच्चे अपनी खेल कूद को छोड़कर उन पक्षियों के गाने सुनने में ही खुद को मग्न कर लेते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. वो बोलते हैं एक दूसरे को कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. एक दिन हुआ यूं कि जो दैत्य था वो वापस अपने घर आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगरी. वो जो दैत्य था वो अपने एक दोस्त नरभक्षी ऑगरे को मिलने गया था. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और वो जो दैत्य था वो नरभक्षी ऑगरे के घर 7 सालों तक रहा था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि छोटे बच्चे उसके बागीचे में खेल कूद कर रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. और वो जोर से चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, काफ़ी कर्कश आवाज़ में. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. और उसकी यही कर्कश आवाज़ सुन के जो छोटे बच्चे थे वो डर गए और वो लोग वहाँ से चले गए. चलिए दूसरे पार्ट पे मूव ऑन. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट. वो दैत्य बोलता है कि ये मेरा गार्डन मेरा ही गार्डन है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. कोई भी ये बात आसानी से समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. और मैं मेरे बागीचे में किसी को भी खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा. मेरे बागीचे में सिर्फ मैं ही रहूँगा. So he built a high wall all round it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. तो अब ये जो दैत्य था उसने अपने बागीचे के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बांधी ताकि छोटे बच्चे अंदर न आ सके. और दीवारों के बाहर उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया जिस पे लिखा हुआ था Trespassers will be prosecuted.
यानी कि परमिशन के बिना अंदर आने की मनाही है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश दैत्य था, वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी दैत्य था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, और अब वो बेचारे बच्चे जो थे उनके पास कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पे वो अपनी खेलकूद कर सके। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। उन्होंने चाहा कि वो रोड पे खेल सके, पर रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी और वहाँ पे बड़े बड़े और काफ़ी कठोर पत्थर भी थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उसी के कारण उनको वहाँ खेलकूद करना पसंद बिल्कुल नहीं आया। दे यूज्ड टू वैंडर राउंड द हाई वॉल्स when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. जब ये जो छोटे बच्चे थे उनकी पाठशाला के जो लेसन्स होते थे वो कंप्लीट हो जाते थे, तो वो लोग इधर से इधर घूमते रहते थे उस बागीचे के बाहर दीवारों के आसपास, और वो लोग एक दूसरे से बातें करते रहते थे कि वहाँ पे कितना अच्छा माहौल था। दे सेड टू ईच अदर, वो लोग उस सुंदर बागीचे की बातें करते थे और बोलते थे कि हम वहाँ कितने ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे से बातें करते रहते थे। देन द स्प्रिंग केम, और उसके बाद वहाँ पे बसंत आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड द लिटिल बर्ड्स, और फिर जब बसंत आई तो काफ़ी जगह पर ब्लॉसम्स थी और काफ़ी जगह पर छोटे छोटे पक्षियों को देखने का मौका भी मिला। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, पर हुआ यूं कि सिर्फ और सिर्फ जो दैत्य का बगीचा था उसमें अभी भी सर्दियां चल रही थी, उसमें बसंत का ऋतु अभी तक नहीं आया था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और अब हुआ यूं कि बच्चों को वहाँ पर न देखने के कारण जो पक्षी वहाँ पे आया करते थे उन्होंने गाना छोड़ दिया, और जो पेड़ जो वहाँ पे हुआ करते थे वो खिलना भी भूल गए, यानी कि वहाँ पर सर्दियों का मौसम ही बसा हुआ रह गया। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज so sorry for the children that it slipped back into the ground again. अब हुआ यूँ कि बसंत की ऋतु जैसे चल रही थी तो एक छोटा सा फूल जो था उसने अपनी मुंडी ग्राउंड में से ज़मीन में से बाहर निकाली, पर जब उसने वो नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसको उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और उसी बुरे लगने के चलते उसने अपनी जो मुंडी थी वो वापस ग्राउंड में डाल दी। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और बाद में वो लंबी नींद के लिए चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, और वहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें रह गई थी, एक थी बर्फ और दूसरी थी हिम। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, वो दोनों बोलते हैं कि शायद वसंत जो है वो इस बागीचे में आना भूल गई है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो अब हम दोनों ही इस बागीचे में पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक, और वहाँ पर जो स्नो थी, जो बर्फ़ थी, उसने पूरे गार्डन को, पूरी जो वहाँ पे घास थी उसको खुद से कवर कर लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर, और जो हिम थी वो सारे पेड़ पे जाके बैठ गई और सारे पेड़ों को उसने सिल्वर रंग का कर दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और बाद में उन्होंने उत्तरी हवाओं को उसकी ओर बुलाया, उस बागीचे की ओर इन्वाइट किया। एंड ही केम, और बाद में उत्तरी हवा वहाँ पे आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वहाँ पर उन उत्तरी हवाओं के कारण वो उत्तरी हवाएं यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ घूम रही थी, और उसके कारण जो चिमनी पॉट्स थे वो भी टूट के नीचे गिर गए। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब वो जो उत्तरी हवा थी वो उन दोनों को, हिम और बर्फ़ को, बोलती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे लगता है कि हमें ओलों को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। हेल यानी कि ओले, बर्फ़ के ओले को ही हम हेल बोलते हैं।
तो वो जो उत्तरी हवाएं हैं वो बोलती हैं कि अब हमें हेल को भी इनविटेशन देना चाहिए। सो द हेल केम, और उसके बाद वहाँ पे ओले भी आए। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till broke most of the slates. अब वो जो हेलस्टोन्स थे वो काफ़ी देर तक 3-4 घंटे तक उस जायंट के हाउस पे गिरते रहते थे, और उसी के कारण उस जायंट के हाउस का जो ऊपरी हिस्सा था वो थोड़ा सा टूट गया था, और उसकी काफ़ी जो स्लेट्स थी वो भी, जो छप्पर होती है उससे भी उसको भी उसने तोड़ दिया था। And then he ran round and round the garden as fast as he could go. और फिर वो जो hailstones थे वो इधर से उधर भागते रहते थे, जितना फास्ट वो चल सके उतना। He was dressed in grey and his breath was like ice. वो ग्रे ड्रेस में आया करता था, और उसकी ब्रीथ जो थी, उसकी जो सांस थी वो ठंड के जैसी थी, यानी कि आइस के जैसी थी, बर्फ के जैसी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब यहाँ पे वो स्वार्थी दैत्य बोलता है, खुद मन में बोलता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों इस बार वसंत को आने में इतनी देर लग रही है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, और वो ये खुद से ही कह रहा होता है जब वो विंडो से बाहर देख रहा होता है अपने पूरे वाइट कलर के गार्डन को। आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर, बट द स्प्रिंग नेवर केम। अब वो जो सेल्फिश दैत्य था उसको ऐसा था कि उसके गार्डन में भी स्प्रिंग आए, पर वो स्प्रिंग कभी उसके गार्डन में नहीं आई। नॉर द समर, और उसके गार्डन में समर्स भी नहीं आए, गर्मियाँ भी नहीं आई और वसंत की ऋतु भी नहीं आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। अब हुआ यूं कि स्प्रिंग के बाद पतझड़ का मौसम आया। पतझड़ के मौसम में सभी के घरों में, सभी के बागीचों में सुनहरे फ्रूट सूख गए थे, पर जो हमारा जो स्वार्थी जायंट था, जो स्वार्थी दैत्य था, उसके घर पे तो उस ऑटम ने एक भी फ्रूट नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। पतझड़ के मौसम ने कहा कि ये दैत्य तो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और उसी के कारण उसके बागीचे में हमेशा सर्दियाँ ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहाँ पर उत्तरी हवाएं, बर्फ़ के ओले, हिम, और ये जो बर्फ़ थी वो हमेशा ही उसके गार्डन में नाचते रहते थे। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. अब एक बार हुआ यूँ कि वो जो जायंट था, वो जो दैत्य था, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, और जैसे ही वो उठा तो उसने एक प्यारा सा, एक सुंदर सा संगीत सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. वो म्यूज़िक, वो गाना इतना ज़्यादा मधुर था कि जो जायंट था, जो दैत्य था, जो राक्षस था, उसको लगा कि जो किंग है यहाँ के, उसके म्यूजिशियंस यहाँ से जा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, पर उसने पाया कि उसके विंडो के बाहर एक लिनेट नाम का जो पक्षी है वो गा रहा था। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. पर ये जो दैत्य था उसने काफ़ी समय से किसी पक्षी का म्यूज़िक नहीं सुना था, इसलिए उसको उस लिनेट का म्यूज़िक ही सबसे सुरीला लग रहा था पूरे दुनिया में। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. तो अब हुआ यूँ कि जो बर्फ़ के ओले गिर रहे थे वो भी बंद हो गए, जो उत्तरी हवाएं इधर से उधर घूम रही थी वो भी चली गई, और जो जायंट था उसको एक डिलीशियस परफ्यूम जैसी स्मेल आने लगी। तो उसने सोचा कि शायद अब आखिर में मेरे बागीचे में वसंत ऋतु आ गई है।
एंड उसने क्या किया कि वो फटाफट से अपने बिस्तर पे से नीचे उतरा और वो विंडो के बाहर देखने लगा. He saw a most wonderful sight और उसने एक अद्भुत दृश्य देखा. Through a little hole in the wall the children had crept in. यहाँ पे हुआ यूँ कि जो छोटे बच्चे थे वो एक होल के द्वारा अंदर आ गए थे. And they were sitting in the branches of trees. और वो लोग जो पेड़ है उनकी टहनियों पर बैठे हुए थे. In every tree that he could see there was a little child. और वो जिस भी पेड़ की तरफ देखता था तो उस पेड़ पे वो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर से पाता था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms. अब हुआ यूँ कि पेड़ बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय बाद छोटे छोटे बच्चों को देखा था, तो इसीलिए वो खिल उठे. And were waving their arms gently above the children's head. और वो एकदम चहचहाते हुए एकदम खुश से थे. और उस दृश्य को हम ऐसे बता सकते हैं कि वो उन छोटे बच्चों के सिर पे हाथ रखे हुए हो. The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब यहाँ पे हमें एक नेचुरल सीनरी दी गई है कि बर्ड्स जो थे, जो पक्षी थे, वो वापस आ जाते हैं वहाँ पे. वो इधर से उधर फ्लाई कर रहे होते हैं और चहक रहे होते हैं. और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी खिल उठते हैं. ग्रीन ग्रास भी जैसे लहरा रही होती है. तो काफ़ी अद्भुत दृश्य उस दैत्य को, उस राक्षस को वहाँ देखने मिला. इट वॉज़ अ लवली सीन. वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. पर अभी भी एक कोने में उसको सर्दी दिखाई दी. इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. और वो काफ़ी दूर का कोना था उस बागीचे का. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और उस दैत्य ने देखा कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. और वो छोटा बच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा टाइनी था, काफ़ी ज़्यादा छोटा था. इसके कारण वो जो ट्री था उसकी टहनियों पर बैठ नहीं सकता था. And he was wandering all round it, crying bitterly. और वो उस ट्री के आसपास घूम रहा था और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north winds were blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब यहाँ पे हुआ यूँ कि उस बागीचे के उस कॉर्नर में वो जो ट्री था उस पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई थी और नॉर्थ विंड, उत्तरी हवाएं अभी भी उसके आसपास थी. तो वो जो ट्री था उसने अपनी टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा झुका ली ताकि वो बच्चा उसके ऊपर चढ़ सके. पर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसी के कारण वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और जैसे ही उस दैत्य ने बाहर देखा तो उसका हृदय पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. वो खुद ब खुद ही बोलता है कि कितना स्वार्थी रहा हूँ मैं अभी तक, इसीलिए शायद मेरे ही बागीचे में बसंत ऋतु इस बार नहीं आई थी. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. उसने सोचा कि अब मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ पे भी चढ़ा दूंगा और साथ ही साथ मैंने जो चारों तरफ, अपने बागीचे के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की है उसको भी मैं गिरा दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और वो बाद में लेता है, एक ज़्यादा प्रण ले लेता है कि अब मैं ये दीवारें भी गिरा दूंगा और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के खेलने कूदने की जगह बन जाएगी हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. उसको अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था उस दिन. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. तो यानी कि अब वो जो दैत्य था वो धीरे से नीचे गया और उसने अपना फ्रंट डोर सॉफ्टली यानी एकदम धीरे से खोला. एंड वेंट आउट into the garden. और फिर वो धीरे से अपने बागीचे की ओर बढ़ा. बट when the children saw him they were so frightened that they all ran away. पर हुआ यूँ कि दैत्य को देखते ही वो जो छोटे बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए, बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और इसलिए वो वहाँ से भाग गए. एंड द गार्डन became winter again. और उसी के कारण जो बागीचा बहुत समय बाद बसंत को देख रहा था वो एकाएक ही विंटर में फिर से बदल गया. Only the little boy did not run.
पर वो जो छोटा बच्चा था जो सबसे कॉर्नर में खड़ा था, जो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, वो नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इसी के कारण वो दैत्य को अपनी ओर आता हुआ नहीं देख पाया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम इनटू द ट्री। और फिर वो दैत्य उस बच्चे की ओर बढ़ा। उसने काफ़ी नर्मता से पेश आते हुए उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और बाद में उस बच्चे को हाथ में लेने के बाद उसने उसे उस पेड़ की टहनी पे बिठा दिया। और बाद में एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और बाद में वो जो ट्री था वो भी खिल उठता है। एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट। और वहाँ पे उस पेड़ पे पक्षी आए और वो भी गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him। और बाद में वो जो छोटा बच्चा जो टहनी पे बैठा हुआ था उसने अपने दोनों हाथ जायंट की ओर बढ़ाए और उसे थोड़ा सा प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एंड एनी लॉन्गर केम रनिंग। और बाद में जब छोटे बच्चे जो दूसरे छोटे बच्चे थे उनको पता चला कि जायंट अब सुधर गया है, उनको पता चला कि जायंट को शायद अब अपनी जो मिस्टेक थी उसका पता चल गया है, तो वो लोग दौड़ते दौड़ते उस बागीचे में वापस आ गए। बैक एंड विथ देम केम द स्प्रिंग। और उन बच्चों के साथ साथ वो बच्चे अकेले नहीं आ रहे थे, वो बच्चे अपने साथ वसंत ऋतु भी ले आए। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। दैत्य ने बोला छोटे बच्चों को कि बच्चों अब से ये तुम्हारा बागीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। और बाद में उसने एक बड़ी सी एक्स ली और उसने चारों ओर से वो जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उनको गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और बाद में जब जो कॉमन पीपल थे, जब लोगों ने देखा कि जो जायंट है वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उन्होंने वो भी देखा कि उसका बागीचा कितना सुंदर है। फिर क्या हुआ देखते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे हैड प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू जायंट टू बिड हिम गुड बाय। बाद में सारे बच्चे पूरे दिन उस बागीचे में खेलते रहे और बाद में जब शाम हो गई तो वो लोग जायंट के पास गए और उसे गुड बाय बोला। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड। जो जायंट था, जो दैत्य था, उसने उन छोटे बच्चों से पूछा कि तुम्हारा वो जो छोटा पार्टनर था, तुम्हारा जो छोटा कंपेनियन था, वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। अब हुआ यूँ कि वो जायंट तो पूछने लगा कि वो बच्चा कहाँ है जिसको मैंने पेड़ की टहनी पे बिठाया था। जायंट को, दैत्य को वो बच्चा इसलिए पसंद था क्योंकि उस बच्चे ने उसे काफ़ी सारा प्यार दिया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन। वो छोटे बच्चे बोले कि हमें नहीं पता वो बच्चा कहाँ है। ही हैज़ गॉन अवे। हमें लगता है कि वो यहाँ से चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। दैत्य बोलता है कि अगर तुम लोगों को वो बच्चा मिलता है तो प्लीज़ उसको बता देना कि कल फिर से मेरे बागीचे में वो खेलने आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। पर जो छोटे बच्चे थे दूसरे, उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं पता कि वो छोटा कंपेनियन जिसके बारे में जो दैत्य है वो बात कर रहा है वो कहाँ रहता है, वो उनको नहीं पता। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। और बाद में उस दैत्य को कभी भी वो छोटा बच्चा नहीं दिखा, इसी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। जब भी दोपहर को पाठशाला से बच्चे वापस आते थे तो वो लोग जायंट के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलकूद करते थे जायंट के बागीचे में। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड was never seen again। पर जो लिटिल बॉय जो था, जो छोटा बच्चा जो जायंट को सबसे ज़्यादा पसंद था, वो कभी भी जायंट दोबारा नहीं देख पाया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. जायंट को दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद था और वो उनके साथ खेलता भी था, पर वो हमेशा ही अपने उस छोटे कंपेनियन का वेट करता रहता था। Years went by and the giant grew very old and feeble.
हुआ यूं कि बहुत साल बीत गए और जो जायंट था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, और अब वो ज़्यादा खेल कूद करे ऐसी अवस्था में नहीं था। सो ही sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो वो एक आराम कुर्सी पर हमेशा ही बैठा रहता था और उसके बागीचे में बच्चों को खेलते देखता था और हमेशा ही अपने बागीचे को बड़प्पन देता था। I have many beautiful flowers, he said. वो बोलता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सुंदर फूल है। But the children are the most beautiful flowers of all. पर जो बागीचे के फूल हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर ये बच्चे हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. एक सुबह जब जायंट जो था वो तैयार हो रहा था तो उसने अपनी विंडो से बाहर देखा। He did not hate the winter now. वो अब विंटर से, अब सर्दियों से नफरत नहीं करता था। For he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. क्योंकि उसको पता था कि अब जो स्प्रिंग है, अब जो वसंत ऋतु है वो सो गई है और अब फ्लावर्स जो है, फूल जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आराम फरमा रहे हैं। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अब एकदम से ही जो जायंट था, जो दैत्य था, उसने अपनी आंखें थोड़ी सी रगड़ी और बाद में वो बाहर देखने लगा। It certainly was a marvelous sight. वो काफ़ी दिलचस्प दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. उसने देखा कि जो सबसे दूर का कोना है उसमें एक पेड़ अभी भी खिला हुआ है। Its branches were golden and silver fruit hung from them, and underneath it stood the little boy he had loved. अब हुआ यूँ कि वो जो ट्री था उसकी ब्रांचेस जो थी वो अभी भी सूखी नहीं थी, उसकी ब्रांचेस अभी भी गोल्डन थी और उसमें फ्रूट्स भी लगे हुए थे। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि उस ट्री के नीचे वो ही लड़का खड़ा था जिसने जायंट को प्यार किया था। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. अब जायंट तो जल्दी नीचे उतरा अपने घर में से। उसको बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी उस लड़के को देखने की और इसलिए वो बागीचे में दौड़ते हुए गया। He hastened across the grass and came near to the child. और वो जल्दी भाग के फास्ट गया ग्रास में से और बाद में वो उस बच्चे के नज़दीक आया। And when he came quite close, his face grew red with anger. और जैसे ही वो उसके पास जाता गया, उसका जो मुंह था, दैत्य का जो मुंह था, वो गुस्से से लाल हो गया। And he said, Who hath dared to wound thee? For one the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब यहाँ पे जो जायंट है वो पूछता है कि किसने ऐसी जुर्रत की तुमको चोट पहुँचाने की, क्योंकि जो छोटा बच्चा था उसके हाथ और पैर पे नाखून के छोटे छोटे निशान थे, तो इसीलिए उसने पूछा कि किसकी ऐसी जुर्रत है जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई। Cried the giant, Who hath dared to wound thee? Tell me, I may take my big sword and slay him. तो अब वो जो जायंट था वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और बोल रहा था कि किसने ऐसी जुर्रत की तुम्हें चोट पहुंचाने की, मुझे बताओ, मैं उसको मार डालूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा मेरी बड़ी सी तलवार से। Nay, answered the child. वो जो चाइल्ड था, जो छोटा बच्चा था, उसने कहा No, but these are the wounds of love. उसने बोला कि ये तो प्यार के घाव है। Who are those? said the giant. And a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. अब पता नहीं क्या हुआ, उसने पूछा कि कौन है ये जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, ऐसा जायंट बोलता है। और सडनली ही एक स्ट्रेंज चीज़ हुई और जो जायंट था वो घुटनों के बल उस छोटे बच्चे के आगे गिर पड़ा। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. अब वो जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसने बोला कि तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब मैं तुम्हें मेरे बागीचे में ले जाना चाहता हूँ
और मेरा बागीचा जन्नत से कम नहीं, और मेरा बागीचा जन्नत है, स्वर्ग है। एंड when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. अब हुआ यूँ कि जब वो छोटे बच्चे फिर से जायंट के बागीचे में खेलने आए तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि जायंट उसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ है और उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लॉसम्स भी गिरे हुए हैं, यानी कि उसका मतलब कि वो ईश्वर को प्यारा हो चुका है। एकदम सुंदर सी स्टोरी ऑस्कार वाइल्ड ने लिखी थी। तो ये आज हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, और बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।